इंट्रो। स्वागत है आपका माई CHNL में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माई CHNL को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। कहानी शुरू होती है। कभी किसी ने कहा था, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। लेकिन जब भरोसा टूटता है तो इंसान का सब कुछ बिखर जाता है। ईशा और सूरज, दो मासूम दिल जो एक दूसरे की धड़कनों में बसते थे। दोनों को कभी अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां प्यार, रिश्ते और जिम्मेदारी तीनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। एक दिन सूरज और ईशा देखते हैं गुलाब सिंह और रिया साथ में। सूरज के कदम वहीं रुक जाते हैं। जिस इंसान को वो पिता समान मानता था, उसी का चेहरा आज सबसे गंदा लग रहा था। और रिया, उसकी अपनी बहन, जो अब गुलाब सिंह के मोहजाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। रिया की जिद थी, मैं तो गुलाब सिंह से ही शादी करूंगी, क्योंकि गरीब होकर मरना मुझे मंजूर नहीं। यह सुनकर सूरज की रूह कांप गई। वहीं ईशा की आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। वो अपने ही पिता को इस हाल में देख नहीं पा रही थी। उसे डर था, अगर रिया इस घर में उसकी सौतेली मां बन गई तो सब खत्म हो जाएगा। ईशा ने ठान लिया, अब वो किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होने देगी। वो सूरज के पास जाती है और कहती है, अगर हम चुप रहे तो ये लोग हमें हमेशा के लिए मिटा देंगे। दोनों एक योजना बनाते हैं। लेकिन तभी गुलाब सिंह एक नई चाल चलता है। वो ईशा से कहता है, अगर तू अपने भाई आरव और काव्या की शादी चाहती है तो मेरे साथ गुलाब हवेली चल। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ परिवार की खुशी, दूसरी तरफ अपनी आत्मा की आवाज। और तभी सूरज उससे कहता है, ईशा, अगर तू चली गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ईशा अपनी मजबूरी के आगे झुक जाती है। वो बिना कुछ कहे भारी मन से घर छोड़ देती है। उसके जाने से पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। सिर्फ ताई जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बाकी रहती है। फिर एक दिन खबर आती है, गुलाब सिंह ने ईशा की शादी एक अमीर घराने में तय कर दी है। टूटी हुई ईशा अब लड़ने की ताकत खो चुकी थी। उसने हाँ कह दी। लेकिन जब सूरज को ये बात पता चलती है, वो सब भूलकर उसके पास भागता है। आंखों में आंसू लिए कहता है, ईशा, मैं आज भी